हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, कल एक्चुअली इस घड़ी की असलियत तो आपको पता चल ही चुकी है, लेकिन अभी मेरे लिए थोड़ा सा पहननी मुश्किल हो जाएगी घड़ी की। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ने बिना, लेकिन मैं फिर भी पहनूंगा क्योंकि मेरा अटैचमेंट इससे है। अब देखिए दोस्तों, अटैचमेंट से मुझे याद आया कि आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो डाइवोर्स पर करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कुछ गलतफहमियां अपने दिमाग में पाले रहते हैं और उन गलतफहमियों के तहत एक बार गलती करने के बाद आप फिर दोबारा गलती करते हैं, सेम गलती करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। किसी की शादी में डिस्प्यूट हो गए और वो जो लड़की थी वो उसकी पहले से फ्रेंड थी। किसी की शादी में डिस्प्यूट हो गए और वो जो लड़की थी वो पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो जब वो कोर्ट में आता है, वो कहता है सर ऐसा है, फ्रेंड से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, जानने वाली लड़की कभी नहीं होनी चाहिए। जिसकी गर्लफ्रेंड होती है कहता है सर ये बेकार है, अरेंज मैरिज ही अच्छी होती है, लव मैरिज बिल्कुल अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अरेंज मैरिज में सब कुछ सही होता है। अब किसी ने जैसे मैट्रिमोनियल साइड से शादी करी, उसकी शादी में सब चीजें हो गई, केस हो गए, तो कहता है सर मैट्रिमोनियल साइड से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, हमेशा शादी जो है वो अपने रिलेशन में करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके केसेस चल रहे हैं और उन्होंने जो शादी करी वो लड़की उनके रिलेशंस में ही थी। तो हम दिखाते हैं कई बार दो डेट्स एक साथ लग जाती हैं, ऐसे मैटर आते हैं। हमने कहा देखो आप कह रहे थे ना मैट्रिमोनियल साइड से शादी नहीं करनी चाहिए थी, रिलेशन में करनी चाहिए थी, इनकी वाली रिलेशन में थी। कई बार जिससे शादी करते हैं वो फाइनेंशियली वीक होती है, तो आदमी कहता है नहीं, फाइनेंशियली जो वीक होती है ना लड़की, उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए, बड़ी दिक्कत होती है भाई। लेकिन ऐसा भी है कई मामलों में जहां पर लड़की फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, दिक्कत वहां पे भी हो रही है, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे साथ दिक्कत हो गई, लड़की कभी भी इतनी अमीर नहीं होनी चाहिए, इससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए, उनका ईगो बहुत होता है, एटीट्यूड बहुत होता है। लेकिन दोस्तों, इन शॉर्ट बात यह है कि आपका एक केस है, लेकिन हम लोग जैसे डील करते हैं तो हमारे पास तो बहुत सारे केस है। किसी में लड़की अमीर है, किसी में लड़की गरीब है, किसी में लड़की पढ़ी लिखी है, किसी में लड़की कम पढ़ी लिखी है, किसी में लड़की फ्रेंड है, किसी में लड़की रिलेटिव है, किसी में लड़की गर्लफ्रेंड है। लेकिन प्रॉब्लम हर जगह है। आपको ऐसा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये शादी मैंने मैट्रिमोनियल साइड से की थी इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं रिलेशन में करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम आप रिलेशन में कूदते हैं, लेकिन वहां भी यही होता है। इसलिए दोस्तों आपको समझना होगा, आप गलत समझ रहे हैं। और वैसे भी दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, देखा है आपने, हमेशा आप दूसरों को देखते हैं तो आपको लगता है इसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अंदर ही अंदर उसको पता है कि क्या चीज है, आपको नहीं पता हो सकता। मेरे हिसाब से तो ये चीजें मैटर करती भी नहीं है कि लड़की कैसी है, लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, लड़का कैसा है, लड़के, लेकिन दुनियादारी है, यहाँ पे लोग यही देखते हैं। लड़की वाले भी तो शादी करने से पहले ही देखते हैं कि लड़के की जॉब कितनी है, लड़की पे प्रॉपर्टी कितनी है, यही सारी चीजें देखी जाती हैं। और लड़के वाले भी यही देखते हैं कई बार कि भाई जो लड़की वाले है वो कितने स्ट्रांग है, कितना शादी में खर्चा कर सकते हैं, कितना दहेज दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग बहुत सारी विधियां अपनाते हैं, जैसे कि शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं कि इस मुहूर्त में शादी करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। कई लोग होते हैं और भी तरह तरह की विधियां अपनाते हैं। अभी आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके विवाह से पहले ये सारी चीजें हुई होंगी, जन्म कुंडली मिलाई गई होगी, शुभ मुहूर्त निकाले गए होंगे, बहुत सारी तिथियां निकाली गई होंगी, अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार आपने ये सारी चीजें की होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहां पर बैठे हो। इसका क्या मतलब है? अब अगर आप लॉजिकल समझते हो तो इससे पता चलता है कि इन सब चीजों का भी कोई मायना नहीं होता। दोस्तों, जिस शादी को चलना है वो चलेगी। दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। जब हमारी शादी हुई थी उसकी कोई तिथि नहीं निकाली गई थी। हमने, वाइफ ने और मैंने अपने हिसाब से दिन चुना था कि ये वाला दिन हमने चुन लिया। हम लोगों की कुंडली भी नहीं मिलाई गई थी। बहुत ही सिंपल सोबर तरीके से मैरिज हो गई थी और केवल पंडित जी को जो दिया जाता है वो हम लोगों ने दिया था। और इसके अलावा हमने कोई भी खर्चा नहीं किया। खाना वाना मंगाया था, उस पर खर्चा हुआ जो थोड़ा बहुत होना था। तो दोस्तों, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि शादी जैसी जो चीज होती है उस पर इतना सारा पैसा लगा देना ये मेरी समझ से बाहर है। हमेशा से ही मेरा एटीट्यूड ऐसा रहा है। और लेकिन लोग मानते नहीं, लोगों को बड़ा क्रेज होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां कर लेंगे, बड़े बड़े ड्रोन से फूल बरसाएंगे, बहुत कुछ करते हैं। और आजकल तो और चल गया है, वीडियो शूट करा लो, प्री वेडिंग शूट करा लो, बहुत कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, उसमें लाखों रुपए, कई बार करोड़ों रुपए बहाने के बाद जब आपको रिजल्ट्स इस तरह के मिलते हैं तो आपको बहुत दुख होता है। तब आपको लगता है कि इतना पैसा अगर हमने अपनी सेविंग में रखा होता, कहीं इन्वेस्ट किया होता तो ज्यादा अच्छा था। तो इस प्रकार की चीजों के लिए इतना पैसा लगाना बिल्कुल बेकार है। भाई आप पहले शादी करो, देखो कॉम्पेटेबिलिटी क्या बनती है, कुछ समय के अंदर हो सकता है आपका रिश्ता बहुत अच्छा चले तो आप जो मर्जी वो करते रहो। अगर हमारा मन कर रहा है कि हमें एक वीडियो शूट करवाना है बढ़िया सा रोमांटिक सा, तो आप कभी भी करवा सकते हो ना, बाद में भी करवा सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपको 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 1 दिन के बाद ये नजर आता है कि शादी चलने नहीं वाली, तो एटलीस्ट आपका वो जो इतना पैसा है वो बर्बाद नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं मेंटली भी आप थोड़ा सा स्ट्रांग रहोगे, क्योंकि इतने सारे पैसे अगर आप एक बार खराब कर चुके हैं तो मेंटली भी उस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यदि आप डाइवोर्स जैसे फेज से गुजर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरा डाइवोर्स इस वजह से हो रहा है कि पर्टिकुलर कैटेगरी में मैंने शादी करी,
अब मैं अगली बार जब शादी करूंगा तो इस कैटेगरी में नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इस बार मैंने रिलेटिव से शादी करी तो अगली बार रिलेटिव से नहीं करूंगा, अगली बार बाहर से करूंगा। इन चीजों का आपकी शादी के टिकने से कोई भी मतलब नहीं है। शादी का जो टिकना है वो दोनों लोगों के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। कई बार एक का एटीट्यूड इतना ज्यादा खराब होता है कि वो दूसरी शादी कर ले या तीसरी शादी कर ले, वो चलनी नहीं है। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप किसी के साथ भी निभा लोगे, किसी के साथ भी चला लोगे, उसको भी अपने रास्ते पे ले आओगे। लेकिन एटीट्यूड सही नहीं है तो आप जितनी मर्जी रीजनिंग लगाते रहिए, आने वाले समय में होना वही है जो आजकल हो रहा है। बस यही आपको समझाना चाहता था दोस्तों, एक छोटे से वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।